अब नेक्स्ट प्रत्यय हमारा होता है यत प्रत्यय। अच्छा, यत सूत्रानुसार जो है हम यत प्रत्यय का विधान किया जाता है और अंतिम वर्ण अच होने पर इसमें ई को ए, उ को ओ और री को अर, आ यदि कोई होता है तो उसको ई हो जाता है। और धातु के अंत में यदि कोई व्यंजन होता है अथवा पवर्ग होता है, पवर्ग मीन्स प, फ, ब, भ, म, तो क्या होता है ह्रस्व आकार, उसके ह्रस्व आकार को उपधा हो जाता है, मीन्स दीर्घ हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि धातु हमारी है ची धातु, और ची धातु में यदि यत प्रत्यय करते हैं तो हमारा ई, ची धातु के यह आपका क्या है अंतिम स्वर ई है, ई को हम क्या करेंगे ए, और क्या करेंगे यत का या शेष रहता है, तो चेयह रूप बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनेगा चेय और नपुंसकलिंग में हमारा चेयम बन जाता है। ऐसे ही हमारी दा धातु है, यदि हमने दा धातु लेते हैं तो दा धातु का हमारा जो है आ, अंतिम स्वर क्या है आ, तो आ को हम परिवर्तित करते हैं, जैसे लिखा है कि यदि कोई आ होता है तो उसको ई हो जाता है, तो आ को हमने ई, फिर ई को हमने परिवर्तित किया ए में, तो इस तरह से हमारी पूरा क्या आया अक्षर दा धातु से हमारा क्या रूप बना दे, और इसमें यत प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बन गया पुल्लिंग में देयः, स्त्रीलिंग में देया और नपुंसकलिंग में देयम। और हन धातु, यदि हम हन धातु में यत प्रत्यय करेंगे तो हनोवा सूत्र से हमारा जो है वध शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे होते हैं गम धातु होती है, लेकिन हम रूप कैसे चलाते हैं गस्ती गच्छन्ति, पा धातु होती है रूप हमारे चलते पिप्ति पिप्त पे बनती, तो इसी तरह से हन धातु में हम क्या करते हैं इसका हम वध जो शब्द होता है जो धातु रूप में हम प्रयोग करते हैं वध करते हैं, तो इसमें वध और इसमें हम यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वध्य है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वध्य और नपुंसकलिंग में वध्यम। ऐसे ही पा धातु लेते हैं तो पा धातु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पुल्लिंग में पेय, स्त्रीलिंग पेय और नपुंसकलिंग पेयम। गई धातु होती है हमारी, तो हमारे क्या होगा यत प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में गेय, स्त्रीलिंग गेय और नपुंसकलिंग गेयम। अब नेक्स्ट प्रत्यय हमारा होता है क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में हमारा जो क और पै का लोप हो जाता है, यह शेष रहता है। यदि धातु के अंतिम स्वर कोई ह्रस्व होता है तो धातु और प्रत्यय के बीच में तुक तय का आगम हो जाता है। अब हम देखेंगे जैसे हमने क्री धातु लिया, क्री धातु में क्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा क्री तो आपका है और क्यप का आपका यह शेष। अब ये तय कहाँ से आया, तो तय हमारा जो है तुक का आगम हुआ। हम ऐसे देख सकते हैं क्री धातु तुक तय का आगम और ल्यप ये आपका क्यप प्रत्यय क्यप का यह शेष, तो हमारा हो गया कृत्य रूप बना। ऐसे ही व्री धातु में करेंगे तो आपका क्या होगा व्री धातु प्लस क्यप प्रत्यय वृत्य, ई धातु क्यप प्रत्यय इत्य, और जुष धातु करेंगे और यत प्रत्यय जुष, क्यप प्रत्यय जुष्य। शिष धातु में करेंगे सास धातु तो हमारा क्या होगा क्यप प्रत्यय में शिष्य रूप बनेगा। अब इसका जो है क्या होता है एक सूत्र होता है एतिस्तु सास व्री द्रि जुष, मीन्स क्या होता है यदि कोई सास धातु कहीं पर सास धातु हो, व्री धातु हो, द्रि धातु हो, जुष धातु हो, ई धातु हो, तो हम क्या करते हैं उन सब में हम किप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि किप प्रत्यय, अब जिसमें यह यत में भी यह शेष रहता है और जो है आपका नियत में भी यह शेष रहता है, कियप में भी, कहाँ पर हमें कौन सा करना, तो हमें ध्यान रखना होगा जहाँ पर अजंत है अच स्वर है तो वहाँ पर हमारा यत प्रत्यय होगा, और जहाँ पर आपकी ई धातु है, सास धातु है, व्री धातु है, द्रि धातु है, जुष धातु है, वहाँ पर हम किप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पर ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा होता है अणियत प्रत्यय। अब अणियत प्रत्यय में भी यह शेष हमने ये बताया कि वो पहचान हो गई, तो पहचान इसमें यत प्रत्यय में हमें क्या देखना है आपका अच स्वर देखने हैं, क्यप प्रत्यय में हमें ये धातु देखनी है, ई धातु, सास धातु, व्री, दृ और जोश। और अण्यत प्रत्यय में क्या होता है इसमें भी यह शेष रहता है, लेकिन अंतिम वर्ण इसमें ध्यान देना है क्या अंतिम वर्ण री, यदि री होता है तो या कोई व्यंजन होने पर तो हम क्या करेंगे अण्यत प्रत्यय का विधान किया जाता है। अब इसमें यदि कोई पूर्व स्वर जैसे आपका होता है पूर्व स्वर धातु का जो आपका होता है री होता है अंत में क्री धातु, लेकिन इसका जो पूर्व स्वर होगा धातु के अंत से पहले का जो स्वर होता है वो यदि ए होता है तो उसको आ हो जाता है,
और यदि कोई अन्य स्वर होता है तो उसको गुणादेश मीन्स गुण संधि हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। अब इसमें देखेंगे, अब जैसे क्री धातु है, अब क्री धातु में हमने देखा कि री है, री को हमने जैसे इन्होंने कहा कि री अथवा कोई व्यंजन हो तो क्या होगा, होता है तो णियत प्रत्यय। और पूर्व स्वर, अब पूर्व स्वर क्या है, री तो आपका, री से पहले कौन सा, क। अब ये हमारा कैसे बना, आपका देख सकते हैं, क प्लस अ प्लस री, ऐसे बना, ऐसे ही तो देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, ए स्वर, ए स्वर को हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा का। और री, आपका री हो गया, री को हमारा क्या होना है, रे। और आपका णियत प्रत्यय का यह शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा इसका, कार्य। और इसको नपुंसक लिंग में, और इसके रूप जो है हमारे चलते हैं नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, कार्यम। नेक्स्ट देखते हैं मृज धातु। यदि मृज धातु लेते हैं और णियत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या हो गया, ज, एक सूत्र होता है चजो को घृण्यतो, इस सूत्र से जकार को, जो आपका होता है जकार को हमारा क्या करते हैं, च को कै और जय को गै कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, मृग। तो इसमें क्या होगा, मृग णियत, और तो मृग का तो है। और आपका देखा कि हमने जो कोई स्वर, म्र तो री होगा, और री से पहले मैं में कौन सा स्वर आया, आ को हो जाएगा आ, तो क्या हुआ, मा मार गयम, जैसे कार्यम ऐसे ही। तो जैसे मृ की री आपका इधर हो गया, और मैं के बाद ए का आगम हुआ तो आपका ए की उपधा हो गई, दीर्घ स्वर हुआ, तो ऐसे मार गयम, जय को हमारा गय हो गया। नेक्स्ट आपका पठ, पठ धातु में यदि णियत करते हैं तो क्या करेंगे, अब ये जो है आपका अंतिम जो वर्ण है उससे पहले के स्वर को हम क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे, तो पाठ हो गया, और णियत का यह हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, पाठ्यम। नपुंसक लिंग में हमारा रूप बनेगा पाठ्यम। अब आगे चलते हैं ल्यूट प्रत्यय की ओर। अब नेक्स्ट प्रत्यय हमारा ल्यूट, इसमें हमारा अन, और अन में हम अम जोड़ते हैं, तो आपका जैसे अनम ये रूप बन जाता है, तो अन प्लस अम आपका शेष बचता है। ये हमेशा ल्यूट प्रत्यय ध्यान रखेंगे, भाववाच्य संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। एक और था, हमने बताया था कौन सा प्रत्यय भाववाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है, आपका कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय भी से भी हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है, और ल्यूट प्रत्यय से भी हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। और धातु के अंत में यदि ई को ए के पश्चात, अब धातु के अंत में यदि कोई ई है ना, धातु के अंत में यदि ई आता है तो हम क्या करेंगे, धातु के अंत में ई को ए और उसके पश्चात, है ना, यदि धातु के अंत में यदि कोई ई आता है तो ई को ए कर देते हैं, उसके पश्चात हम आय करेंगे। दोनों को हम ई को ए और ए को, इन दोनों को मिलाकर के ई और ए के हम परिवर्तित कर देंगे आय, और फिर क्या करेंगे, ऊ को ओ और उसके पश्चात हम अन अम का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे जैसे ची धातु ली, ची धातु में हमने ई है, अब ल्यूट प्रत्यय किया तो हमने क्या किया, ई को हमने परिवर्तित किया ए, अब इन दोनों को ए के स्थान पर हम करेंगे आय, जैसे कि हमने कहा तत्पश्चात आय का प्रयोग करते हैं, और आय के पश्चात हम क्या करेंगे, तत्पश्चात अन और अम का प्रयोग कर देंगे। अब अन और अम, अब सबको मिलाएंगे हम, तो हमारा क्या हो गया, ची को ए हुआ, ए को आय हुआ, तो यहाँ तक हमारा जो है ची को ए किया चे हुआ, और चे को हमने आय किया तो चय हुआ, और इसमें हम क्या करेंगे, अन चयन, और फिर मिलाएंगे हम अम, तो क्या हो जाएगा, चयनम। और ऐसे शी धातु, शी धातु में हमारा क्या हुआ, ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो ई को ए को आय, आय के बाद हम अन और अम जोड़ देंगे, ई को ए में परिवर्तित करेंगे, ए को आय में परिवर्तित करेंगे। इतना करने के बाद तो क्या हो गया, शय, शय के बाद हम क्या करेंगे, अन और अम हम जोड़ देंगे, तो क्या है, शयन प्लस अम, तो शयनम। भू, अब नेक्स्ट लेते हैं भू धातु। भू धातु में देखेंगे ल्यूट प्रत्यय तो क्या बनेगा आपका, ऊ है, तो ऊ स्वर, अंतिम स्वर क्या है, ऊ,
ऊ को हमें परिवर्तित करना ओ में, जैसा कि हमारे नियम में था ऊ को ओ में, ऊ को ओ, और फिर इसको हमने परिवर्तित किया आओ में। अ में होने के बाद हमें जोड़ना क्या है अन और अम, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ भव रूप बना, और भव में हमने क्या किया भवन, और इसमें हम जोड़ देंगे भावनम। नेक्स्ट प्रत्यय होता है हमारा तव्यत। तो तव्यत प्रत्यय में क्या होता है अंतिम जो ये तय है तकार का लोप हो जाता है और शेष बचता है हमारा तव्य है, और ये हमेशा जो है चाहिए के अर्थ में, योग्य और चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यत प्रत्यय हुआ आपका, और अनियर प्रत्यय हुआ, तव्यत प्रत्यय हुआ, ये हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं, चाहिए या योग्य के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके रूप जो है हमारे तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में राम की तरह से, स्त्रीलिंग में रमा की तरह से, और नपुंसकलिंग में फल की तरह से चलते हैं। यदि कोई धातुवांत धातु में स्वर होता है, ई स्वर होता है, तो ई को हम ए करते हैं, ऊ को व करते हैं, यहाँ पर गुणादेश हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ यण, ई को ए, यहाँ पर गुणादेश, यहाँ पर एचो आया आयादि हुआ, और इसमें जो है ई को ए, ऊ को व, रिरी को रे हो जाता है। अब देखें आपका क्री धातु, तो ये ध्यान रखना यदि धातुवांत यदि कोई भी स्वर होता है ई होता है, तो ई को हमें ए में परिवर्तित करना है, ऊ को हमें व में परिवर्तित करना है, री को हमें रे में परिवर्तित, इतना ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है क्री धातु, जैसे देखा हमने उदाहरण देखते हैं क्री धातु। क्री धातु में यदि तव्यत प्रत्यय लिया हमने, तव्यत का तो तय लोप हो जाएगा, तो क्री में तव्यत तो कर्तव्य, पुल्लिंग में हमारा कर्तव्य बन जाएगा, स्त्रीलिंग में कर्तव्य, नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। ची धातु है, अब रिरी का तो हमने रह हो गया था, और ची धातु ई को हमारा क्या होना ए, तो क्या करेंगे चे, चेतव्य, तव्यत का तव्य शेष, चेतव्य चेतव्य चेतव्यम। स्तु धातु, स्तु धातु में ऊ स्वर है, तो ऊ को हम क्या करना है ओ बनना है, तो हमारा क्या होगा स्तो हो गया। स्तो में हम तव्यत प्रत्यय तव्य जोड़ेंगे, तो स्तोतव्य, पुल्लिंग में स्तोतव्य है, और स्त्रीलिंग में स्तोतव्य, नपुंसकलिंग में स्तोतव्यम रूप बनेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा होता है चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में जो है रेफ क्या होता है रे, ये जो अंतिम रे है इसको रेफ कहते हैं। इस रेफ का जो है लोप हो जाता है और अनिय शेष रहता है। इसके रूप भी बिल्कुल तव्यत की तरह तीनों लिंगों में चलते हैं। तो जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, नी धातु है, तो नी धातु में अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, नी और ई और ए मिलकर के हमारी क्या होती है यण कर देते हैं, तो क्या हो जाता है य बन जाता है आए, नय निय। तो आपका नय हो गया, नी प्लस अ, ई प्लस अ मिलकर के क्या हुआ यह, तो नय और निय ये आपका हो गया। अनियर का अनिय शेष रहता है, तो नय निय। श्रम पुल्लिंग में नय निय, स्त्रीलिंग नय निय और नपुंसकलिंग नय नियम। ऐसे ही श्रु धातु देखते हैं। श्रु धातु, श्रु धातु में हमारा क्या होता है श्रवण करना, सुनना। और यदि श्रवण में शब्द हमारा क्या होता है श्रवण। अब श्रवण में यदि हम क्या करते हैं, श्रु धातु, श्रु में ऊ आपका स्वर है, ऊ में आपका ए करेंगे तो क्या हो जाता है व, और न का जो है न को हम नकार को णकार में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या हो जाए श्रवणीय। तो ये हमारा क्या रूप बन जाएगा श्रवणीय। पुल्लिंग में श्रवणीय है और स्त्रीलिंग में श्रवणीय, नपुंसकलिंग में श्रवणीयम। ऐसे ही आपका होता है पा धातु। पा धातु में यदि हम अनियर प्रत्यय करते हैं तो आ में क्या करेंगे आ ए मिल करके पा आ ही रहेगा, तो क्या होगा पुल्लिंग में हमारा ये तो सिंपल सा है पानीय बन जाएगा, स्त्रीलिंग में पानिया और नपुंसकलिंग में पानिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा जो है शर्त प्रत्यय। शर्त प्रत्यय जो है हमारा इसमें क्या होता है श और री का जो है लोप हो जाता है, अत शेष रहता है। शर्त प्रत्यय जो है एक सूत्र होता है
ये लटह शर्त सानचऊ लकारह। इस सूत्र से जो है शर्त और सानच दोनों प्रत्यय में लट जो होते हैं लट लकार में इसके रूप बनते हैं। लट लकार में जो है शर्त और सानच प्रत्यय कहाँ प्रयोग करते हैं? लट लकार में। अब शर्त प्रत्यय हमारे होते हैं परस्मैपद पद धातु में हम प्रयोग करते हैं, जैसे पठती पठता पठन्ति। और जो दूसरे होते हैं आत्मनि पद में जो हम करते हैं सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम उदाहरण। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें भी हमारे तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में हमारा जो है अन शेष रहता है, स्त्रीलिंग में हम अंति शेष रहता है और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। तो ऐसे उदाहरण देखेंगे, जैसे गम धातु ली, गम धातु में शर्त प्रत्यय करते हैं तो हम क्या करेंगे, अन हमारा पुल्लिंग में क्या होगा? अन। तो क्या गम के रूप चलते हैं गच्छ। गम धातु के हम क्या गस्ती गस्ते गच्छन्ति, तो मूल शब्द आपका क्या रहेगा? मुख्य शब्द जो हम प्रयोग करते हैं गच्छ। तो गच्छ में यदि हम अन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छन। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गच्छन्ति, नपुंसकलिंग बनाएंगे अत हो जाएगा तो गच्छन। ऐसे दृश्य धातु लेते हैं तो दृश्य धातु में शर्त प्रत्यय होगा तो क्या होगा? इसके दृश्य के रूप चलते पश्यति पश्यत पश्यन्ते। तो पश्य रूप जो है मुख्य रहता है मेन। तो इसमें हम क्या करेंगे? पश्य में यदि अन जोड़ेंगे तो पश्यन, फिर स्त्रीलिंग में पश्यन्ति, नपुंसकलिंग में पश्यत। ऐसे ही हस धातु में शर्त प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा पुल्लिंग में हसन होगा, स्त्रीलिंग में हसन्ति और नपुंसकलिंग में हसत रूप बनेगा। अब इसी से ही मिलता जुलता है सानच प्रत्यय, क्योंकि ये दोनों हमेशा जो है एक साथ आते हैं। सानच प्रत्यय भी कहाँ प्रयोग किया जाता है? लट लकार में, लेकिन आत्मनि पद धातु में किया जाता है। और इसमें जो है आन शेष रहता है, आन और मान शेष कर देते हैं। और सानच प्रत्यय जब हम प्रयोग करते हैं तो शर्त प्रत्यय में तो अत का प्रयोग होता है, अत, अन, अंति, अत। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, आपका आन मान शेष रहता है। तो आन मुख्य रूप से आन रहता है, तो इसमें हम क्या होता है, आन से पहले शप का आगम हो जाता है। शप का आगम, शप का शेष रहता है श और पै का लोप हो जाता है और शेष बचता है अ। तो ए का विस्तार हो जाता है और मुख, उसके बाद हम मुख, जैसे तुक का तय होता है, तुक के तय का आगम होता है, ऐसे ही मुख मकारोवर्ती सूत्र से मुख के मै का आगम हो जाता है। और उसके बाद अकारांत के स्थान पर क्या होता है? मै का आगम होता है कहाँ? अकारांत ए के स्थान पर। जैसे आन है तो अकारांत आन क्या हुआ? आन है, तो आन का जो है हम क्या होंगे, यहाँ पर इस ए को मै का आगम हो जाएगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। जैसे याच धातु है, याच धातु में सानच प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका रूप बनेगा याचमान है। याचमान कैसे बना? अब देखेंगे याच धातु, अब जैसे हमारा था कि याच धातु और इसमें आपका आना है आन, सानच प्रत्यय का शेष रहता है आन। अब इसमें हमने आन तो किया, लेकिन उससे पहले हमारा सूत्र क्या कहता है? शप का आगम, शप का आगम हुआ ए का। तो याच के बाद हम क्या करेंगे? ए का आगम हुआ। ए के बाद हमारा क्या होना है? मुख मै का आगम। इसका जो है इस शप का पहले तो हम ए आपका इसका शप का आगम होगा। अब इसके बाद भी ए के स्थान पर कि फिर मुख का मै का आगम हुआ, फिर आन। अब इसमें हम समझेंगे कि ए और मैं, फिर तो आपका कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस ए का भी ए के स्थान पर मै का, अब ये जो है मैं जो है इस स्थान पर आ जाता है, तो ए के स्थान पर मै का आगम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा रूप क्या बना? याच मैं, और इसमें आ हुआ आपका, तो मैं में आ हुआ तो माँ न, तो याच मान रूप आपका बनेगा। क्लियर? याच ए का लोप हुआ, मैं आया, और मैं के साथ में हम आन जोड़ेंगे तो क्या हो गया? मान। तो याचमान रूप बना। पुल्लिंग में याचमाना, स्त्रीलिंग में याचमाना, नपुंसकलिंग में याचमाना। अब नेक्स्ट क्री धातु लेते हैं, तो क्री धातु में हमारा सानच प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा? इसमें कुर्वाण। तो कुर्व, जैसे कुर्वती कुर्वते कुर्वंती, मुख्य शब्द क्या था? कुरु रहता है।
करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरह से रूप बनते। तो कुर्व सब इसमें आता है और इसमें जो है पहले शप का आगम हुआ, शप के स्थान पर मुख का आगम हुआ और मुख में हमने आन से पहले मुख का आगम किया और फिर दोनों को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, मान शब्द बना। तो क्या हो गया, कुर्वाण। तो अब इसमें आ तो नहीं करेंगे तो हमारा ऊ और ए मिलकर के क्या होता है, व होता है। तो ऊ और मिलकर व मिलकर के हमारा क्या हुआ, वाह, वह हुआ। तो हमने क्या किया, कुर्वाण। इसमें मैं का आगम नहीं होगा बल्कि क्या है, आन ही रहेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं क्री धातु आपका, और जैसे हमने बताया री और कुर्वाण, तो ऊ हमारा हुआ क्री और री को हम करेंगे री आने पर क्री धातु और सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का हमारा आन है ना। तो अब इसमें हमें इसमें शप का आगम करना है। तो शप में हमारा क्या हुआ, ए का आगम होगा। अब ए के स्थान पर हमें क्या करना है, हमारा ये व का आगम हमारा जो है यहाँ पर व का आगम हो जाना है। तो व के स्थान पर हमारे जो रूप चल रहे हैं, जैसे कुर्वंती रूप आता है तो ऐसे ही हमारा कुर्वाण रूप बनेगा। अब नेक्स्ट धातु लेते हैं पच। पच में यदि हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारा, पचमानः। तो जैसे हमने याचमान का रूप किया, इसमें जो है हमने शप का आगम किया सानच प्रत्यय से पहले और शप के बाद जो है मुख का मैं का आगम किया और तब हमारा जो है आन प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारा क्या बना, पचमानः। जैसे याचमान शब्द बना ऐसे ही पचमानः। तो पुल्लिंग में हमारे पचमानः रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में पचमाना और नपुंसकलिंग में पचमानम रूप बनेगा। अब नेक्स्ट प्रत्यय हमारा तुमुन प्रत्यय। काल समय वेलासु तुमुन, इस सूत्र से जो है इस तुमुन प्रत्यय का विधान किया जाता है। इसमें जो है आपका नकार का जो अंतिम नकार है इसका लोप हो जाता है और तुम शेष रहता है। और हमेशा जो है के लिए प्रयोजन, के प्रयोजन होता है किसी भी कार्य का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है, तो उसके लिए के लिए, कि जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, इस तरह से पढ़ने के लिए। तो तुम का तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। उदाहरण हम देख सकते हैं दृश्य धातु। दृश्य धातु में हम क्या होते हैं, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। अब दृश्य में जो है हमारा क्या होता है, श को हम जो है आप क्या करते हैं उसमें हम करेंगे षटकोण वाले श में परिवर्तित कर देंगे। जैसे स्टूसनास्तु से हम क्या करता है, हमारा ये सूत्र होता है तो हम तय को ट में चेंज कर देते हैं और स का जो है षटकोण वाला श बन जाता है, शकारोवर्ती। तो इसमें हमारा क्या होता है, द्रष्टुम रूप बन जाएगा। ऐसी पा धातु लेंगे तो पा धातु में तुमुन प्रत्यय होगा तो क्या होगा, पातुम। लब धातु में करेंगे तो आपका हो गया तीसरा वर्ण हो जाता है जो है लब्धुम। लब का जो है ब हो जाएगा, ब में हम परिवर्तन भय को ब में चेंज कर देंगे और ये तुमुन का तुम प्रत्यय रहेगा तो क्या होगा, लब्धुम। हन में आपका तुमुन प्रत्यय तो क्या होगा, हन तुम। बह धातु, बह मीन्स बहना और तुमुन प्रत्यय। तो अब बह में यदि हम रूप बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बोढ़, तो बोढ़ू उसमें हो जाएगा बोढ़, बोढ़ुम रूप बन जाएगा इसका। ई धातु में करेंगे तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का ए हो जाएगा तो एतुम। एतुम का मीनिंग होता है आने के लिए। अब केलिमर, अब ये जो है आपका जो हमारे कृत प्रत्यय चल रहे थे इनका जो है अंतिम प्रत्यय हमारा केलिमर। केलिमर में जो है एलिम शेष रहता है और इसके जो है कै का लोप हो जाता है और रै का लोप हो जाता है और एलिम शेष रहता है। यह हमेशा जो है कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे धातु है भिद। भिद धातु में जो है हमारा केलिमर प्रत्यय करेंगे यूज तो हमारा जो है एलिम शेष रहता है। भिद में एलिम करेंगे तो ए प्लस ए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की मात्रा है भिदेलिम। जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भिदेलिम। तो पुल्लिंग में भिदेलिमः, स्त्रीलिंग में भिदेलिमः और उसमें भिदेलिम। और आपका पच धातु लेते हैं, पच धातु में केलिमर
प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया पचेलिमः और पचेलिमा और पचेली।